चलिए करते हैं एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10। ठीक है, मैं पीछे लिख देता हूँ आपको। ओके, तो देखिए एक्सरसाइज हमने 3.1 से लेके 5 तक में 3 मेथड पढ़े हैं। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, नो कंडीशन। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। Solve the following pair of linear equation by reducing them to a pair of linear equation। ठीक है, देखिए 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। सेकेंड लिखा हुआ है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/9। अगर 9th क्लास में आपने पढ़ा हो, मैं आपको ये बोलता हूँ 1/x रूट x या फिर 1/x, इसको छोड़िए, मैं ये लिखता हूँ x की पावर -5 और मैं लिखता हूँ 5x। इनमें से राइट पोलिनोमियल कौन सा है? पोलिनोमियल कौन सा इनमें से? तो अगर बाय की फॉर्म में हो तो भी पोलिनोमियल नहीं होता, रूट की फॉर्म में हो तो भी नहीं होता, पावर माइनस हो तो भी नहीं होता, तो ये होता है आपका पोलिनोमियल। ठीक है, ये आपका 9th क्लास में सेकंड चैप्टर में ये सीखा गया है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1/, की फॉर्म में, ये आपके पोलिनोमियल नहीं है। पहले आपने इनको पोलिनोमियल में चेंज करना है। कैसे करेंगे? देखिए, ये आपका क्वेश्चन था, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूँ, मैंने एक स्पेस ज्यादा छोड़ दिया जानबूझ के। देखिए क्या लिखते हैं कि लेट 1/x को हम मान लेते हैं a और 1/y को हम मान लेते हैं b। ठीक है, a और b मान लिया, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। मैं इसको स्पेस इसलिए छोड़ा मैंने, अभी बताता हूँ। मैं इसको ऐसा लिख लूं 1/2 इंटू 1/x। एक ही बात है, 1 के मल्टीप्लाई 1, 2 की मल्टीप्लाई x है 2x। इसको लिख लो 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब 1/x को मैंने क्या मान लिया? a मान लिया। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूंगा? देखिए, ये था आपके पास ऐसे, आपने ये पेपर में भी ऐसे ही करना है जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ। पेपर में आपने ये नहीं लिखना, बस ये लिखना है और आगे ऐसे करना है। इसको क्या लिखें? ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में आपसे नहीं, ऐसे नहीं लिखना। अब मैं इस 1/x को क्या लिख दूं? a। क्या लिख दूं? a। तो मैं इसको हटा के अगर मैं यहाँ पर a लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? a/2। ये लिख दिया, तो इसको क्या लिखेंगे? a/2 प्लस, अब 1/y की जगह मैं लिख दूं b, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? b/3 इज इक्वल टू 2। ये बात समझ में आई? देखिए हमने क्या किया कि a लिखा 1/x को, तो ये हो गया a/2, क्योंकि इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर लिखा जाएगा ऐसे, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ऊपर लिखा जाएगा b। तो ये क्या हो गया? a/2 b/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 एलसीएम आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3a प्लस में 2b इज इक्वल टू 12। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। बहुत आराम से शांति से करना है इन क्वेश्चन को। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी? 1/3x 1/2y इज इक्वल टू 13/9। इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं 1/3 इंटू 1/x 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/9। अब इस 1/x को मैं फिर से a मानना हुआ था, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? इंटू में a। इसको b मानना हुआ था, तो यहाँ पर इंटू में क्या लिखूंगा? b। तो इसकी 1 की मल्टीप्लाई a की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? a/3, और ये क्या हो जाएगा? b/2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 13/9। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर? 18 करेंगे तो 3 6 18 मीन्स 6a, 2 9 18 मीन्स 9b, और ये 9 2 18 तो 26। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, दो इक्वेशन होगी हमारी, फर्स्ट और सेकंड। मैं क्या करता हूँ,
फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको कट करने के लिए। ठीक है, क्या लिखूंगा, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, क्या हो जाएगा ये 6a प्लस में 4b इज इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, या फिर इक्वेशन थर्ड सेकंड माइनस में इक्वेशन थर्ड, सेकंड में थर्ड को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 6a प्लस में 9b इज इक्वल टू 26, और ये क्या आ जाएगा 6a प्लस में 4b इज इक्वल टू 24, माइनस ये कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पे 5b इज इक्वल टू 2, और हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई 2/5। ये हो गई हमारी b की वैल्यू। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, किस में पुट कर देंगे। ठीक है, सेकंड में पुट कर लेते हैं। 6a प्लस में 9 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 26, कितना हो जाएगा ये 6a प्लस में 18/5 इज इक्वल टू 26। 6a इज इक्वल टू इधर आगे माइनस का हो जाएगा 18/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, कहीं पे मेरे को लोचा लग रहा है इसमें यार, a/2 b/3 इज इक्वल टू 2, 3a प्लस में 2b इज इक्वल टू 12, a/3 b/2 13/9। ओहो वाह, हो गया ना। यहाँ पर 6 है, मैं बोल रहा था ना मेरे को कहीं पे गड़बड़ लग रही है, ये 6 आएगा इधर। ठीक है, तो अब तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हमने एलसीएम लिया था वो, ये एलसीएम भी 6 आएगा। ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, तो पूरा ही गलत हो गया ये। तो देखिए, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी, हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, एक को इक्वल कर दो, ए को या बी को। ठीक है, क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 2 से कर दो 6 हो जाएगा, इसको 3 से कर दो, ये भी 6 हो जाएगा। एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा 6a प्लस में 4b इज इक्वल टू 24। थर्ड इक्वेशन 6a 6b नहीं 9b, 3 3 is 9b इज इक्वल टू 39। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन फोर्थ में थर्ड को माइनस कर देते हैं। ठीक है, 6a प्लस में 4b इज इक्वल टू 24, ये कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 5b इज इक्वल टू 15, एंड b की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, एंड 3a इज इक्वल टू 6a इज इक्वल टू 2। ये आ गई a की वैल्यू और b की वैल्यू। हमारा आंसर नहीं आया यहाँ पर, अभी हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी। हमने क्या लिखा था 1/x इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b, तो 1/x इज इक्वल टू 2, 1/y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ये क्या आ जाएगा, इनमें से 1 कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। इनको उल्टा कर देंगे, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे करना हमने इक्वेशन। आप पुट करके इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हो। x की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसको पुट करो, x की जगह 1/2, ये कट गया 1 आ गया, इसको 1/3, इसको काट दो, 1 + 1 क्या आ गया 2। ठीक है, अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए सेकंड पार्ट ये लिखा हुआ आपका, ठीक है, सोल्व करते हैं। इसमें भी वही करना है कि 1/√x को a मान लिया, 1/√y को b मान लिया, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, 2/√x, ये अब की बार आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2 × 1/√x प्लस में 3 × 1/√y इज इक्वल टू 2। ये इस फॉर्म में लिखा होगा, इसको ध्यान से समझना, ये चीज मेन है। आप a और b की फॉर्म में इक्वेशन को कैसे लिखते हो, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसकी जगह a पुट करना है। अब इसकी जगह a पुट किया तो 2 × a आ गया, तो मतलब ये क्या हो गया 2a। इसकी जगह b पुट किया तो ये क्या हो गया 3b इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब इसको भी पुट करेंगे तो देखिए हर बार आपको अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। 4/√x को क्या लिखेंगे 4a, माइनस में 9/√y को क्या लिखेंगे 9b इज इक्वल टू क्या आएगा -1। इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, क्योंकि 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 2 = 6। दोनों को प्लस कर दूंगा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 6 - 1 5 एंड a इज इक्वल टू 5/2 1 एंड 2a प्लस 2 6 9 वाओ सही बात। ये यहाँ पर माइनस नहीं प्लस करना है बस। तो ये क्या आ जाएगा 10a इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 5/10 मीन्स 1/2। ये आपकी a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। पुट a इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। 4 × 1/2 माइनस में 9b इक्वल टू -1, ये 2 आ गया, -9b इज इक्वल टू माइनस, ये 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये कट गया, देन b इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 1/3। a इज इक्वल टू 1/√x था तो 1/√x इज इक्वल टू a, 1/√y इज इक्वल टू b, देन 1/√x इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/2 एंड 1/√y इज इक्वल टू 1/3। इसको उल्टा कर देंगे तो √x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, √y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9, क्यों, ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। देखिए यहाँ पर सिर्फ x को चेंज करना, y सही है, y में कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू a। तो ये a पुट किया, देन फिर से वही कि 4 × 1/x, 1/x को a लिखा तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस में 3y इक्वल टू 14। फर्स्ट इक्वेशन ये क्या बन जाएगा 3a माइनस में 4y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इनको आपने सोल्व करना, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, वो पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू फिर 1/x के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ पार्ट 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पर भी x माइनस 1, x माइनस 1, y माइनस 2, y माइनस 2, सेम डिनोमिनेटर दे रखा है। तो क्या लिखेंगे लेट 1/x माइनस 1 को a मान लेंगे, 1/y माइनस 2 को b मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इस को a मान लिया, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं 5 × 1/x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, 5 के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम कंडीशन बनेगी। तो इसको a मान लिया,
तो ये क्या बन गया अब 5a प्लस में इसको पूरे को b बना दिया तो ये b बन गया इक्वल टू क्या आ गया 2। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसको क्या लिखेंगे 6a माइनस में 3b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। देखो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसको हमने हटा दिया, इसको a मान लिया, तो 6 के साथ अगर आपका जो भी कांस्टेंट वैल्यू ऊपर है तो सेम इक्वेशन बनेगी, अगर नीचे है तो a/6 a/2 ऐसे इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लिखना आपने, ये लिखना है कि इसको मान लिया। ठीक है, ये इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन होगी। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 15 हो गया, 3 हो गया और ये क्या हो गया 6 हो गया। इसको आप प्लस करेंगे, ये कट जाएगा, कितना बनेगा ये 21a इज इक्वल टू 7 एंड a इज इक्वल टू कितना आएगा 1/3। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो 6 इंटू 1/3 माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ये आ गया 2, तो ये हो गया माइनस 3b इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3b इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 1/3। ये b हो गया, ये a हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फिर से इसके इक्वल पुट करेंगे। 1/x माइनस 1 a की इक्वल था, a की वैल्यू क्या आई 1/3 एंड 1/y माइनस 1 किसके इक्वल था b के, b की वैल्यू क्या आई 1/3। इनको उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 3 आ गया, y माइनस 1 इक्वल टू 3 आ गया, x की वैल्यू भी 4 आ गई और y की वैल्यू भी 4 आ गई। यहाँ पर पुट करके देखते हैं सही है या नहीं है। 4 माइनस 1 क्या बन गया 3। ठीक है, 4 माइनस 2 क्या बन गया 2। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा यहाँ पे एलसीएम 6 आएगा। 3 2 6, 5 2 10, 2 3 6 एंड फिर से गड़बड़ कर देंगे। फिर से गड़बड़ कर दी, बोल रहा था दिमाग पता नहीं कहाँ है। ये क्या आएगा यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 माइनस में 2 क्या आएगा 3, 3 2 6, यहाँ पर क्या आएगा 2, 10 और 2 12/6 इज इक्वल टू 2। कंडीशन वेरीफाइड। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनको वेरीफाई करके भी देख सकते हो, बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन से। मेरे पता नहीं कंसंट्रेशन कहाँ है। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। 5th और 6th पार्ट दोनों सेम है, मैं एक करवा देता हूँ। ठीक है, 5th पार्ट करवाता हूँ। 7x माइनस में 2y/xy इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 8x प्लस में 7y/xy इज इक्वल टू 15। ठीक है, क्या करेंगे इस एक्स वाई को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों इक्वेशन में। इसको क्या लिखेंगे 7x माइनस में 2y इज इक्वल टू 5xy। इसको क्या लिखेंगे 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy। ठीक है, अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। क्या लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ साइड, दोनों तरफ देख लीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट है 6th सेम है, बस थोड़ा साइन का और डिजिट का फर्क है। मान के चलो दोनों पार्ट कर रहे हैं, अगला पार्ट ऐसे ही करना है। बोथ साइड डिवाइड बाई एक्स वाई, दोनों तरफ एक्स वाई से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर भी एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, एक्स वाई और एक्स वाई। एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, ये पूरा कट गया। एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, पूरा कट गया। वी गेट, हमें क्या मिलेगा ठीक है, तो ये क्या बन गया 7/y माइनस में 2/x इज इक्वल टू 5।
इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पर क्या बच गया 8/y प्लस में 7/x इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया फर्स्ट वाले की तरह। क्या लिखेंगे कि लेट 1/y इज इक्वल टू a, 1/x इज इक्वल टू b। 1/y इक्वल टू a मैंने बोला था ऊपर अगर आपका कांस्टेंट है तो डायरेक्ट आपकी इक्वेशन बनेगी 7a माइनस में 2b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 5 बन गई। और ये क्या बनेगी 8a प्लस में 7b इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 6 बन गई। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यहाँ से आपने a और b की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पुट करनी है, आपके x और y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट भी आपने ऐसे ही करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, आप चाहो तो ये पार्ट भी खुद कर सकते हो, जैसे आपने फोर्थ पार्ट किया था वैसे ही। 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई। 1/x प्लस वाई को a लिखोगे, 1/x माइनस वाई को b लिखोगे, इक्वेशन बनेगी 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। दूसरी बनेगी 15a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 2। a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। 1/x प्लस वाई इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b, 1/x माइनस वाई इक्वल टू b, और ये वहाँ से x और y की वैल्यू निकालोगे। सेकंड जो पार्ट हम कर रहे हैं ऐसे ही है, करके देखते हैं। 1/3x माइनस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई। क्या लिखेंगे, एक को a एक को b। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। अब देखिए ये पूरा a बन गया, तो ये क्या बनेगा a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। पहले ये लिखना है, ये लिखना है। फ्रॉम दिस आपने लिखना है, मैं पूरा अगर लिख के दिखाऊं तो लिखेंगे फ्रॉम 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। ये क्या हो जाएगा 4a प्लस में 4b इज इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन आपने बोर्ड में ऐसे करना, बोर्ड के पेपर में। ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस में 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/8। तो यहाँ पर ये देखिए, अब इसको मैं आपको लिख के दिखाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। तो ये a बन गया, तो ये क्या बन जाएगा a/2 माइनस में b/2 इज इक्वल टू माइनस 1/8। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा 8, तो 4a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3 एंड 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1, ये कट जाएगा एंड a इज इक्वल टू 1/4। अब a की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देते हैं, प्लस 4b इज इक्वल टू 3। ये कट गया, ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, देन 4b इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1/2। बोर्ड हमने सारा ही भर दिया। a और b की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू इनके इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, मैं इधर कर लेता हूँ 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a था, a की वैल्यू क्या है 1/4। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा
3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फिर क्या था 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b की वैल्यू 1/2, देन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4। इनको भी क्या कर दिया हमने, उल्टा कर दिया। ठीक है, इसको और इसको दोनों को उल्टा कर दिया, ये आ गया। तो अब इनको दोनों को क्या करेंगे, ऐड, इक्वेशन 3 एंड 4, ये कट गया। 6x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 1। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, 3 बन जा 3 माइनस का जा इधर हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1। x और y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ गया। पुट कर लीजिए, 3 प्लस 1 4, 1/4, 3 माइनस 1 1/2, एलसीएम क्या आएगा 4, 3/4। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को भी करना था। देखिए जितने भी क्वेश्चन किए हैं इस एक्सरसाइज के अब तक, पहले सभी को एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए और बी मान के, कुछ भी नहीं है। अब उन ए और बी की वैल्यूज को निकाल लो, उसको इक्वल पुट कर दो, कुछ भी खास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ करंट क्या होगी, हवा, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर क्या होगी, आपकी स्पीड। तो जब दोनों की स्पीड ऐड होगी तो डाउनस्ट्रीम, दोनों की स्पीड एक दूसरे से टकरा के कम कर रही है तो अपस्ट्रीम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम, यानी कि जब उसकी स्पीड और पानी की स्पीड एक साथ मिलती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। सपोज करते हैं कि ये आपके पास पानी है, ठीक है, और ये एक उसके बोट है कोई, ठीक है, यहाँ पर वो जो पानी है वो भी इस तरफ जा रहा है और उसकी बोट वो खुद भी उस तरफ जा रही है। तो मान लिया इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और पानी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोनों की स्पीड प्लस होगी क्योंकि पानी भी उस तरफ धकेल रहा है और वो भी इस तरफ जा रही है, तो दोनों की स्पीड प्लस होगी। तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, इसको लिखेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है कि ये पानी है और ये एक बोट है। अब बोट तो जा रही है इस तरफ, इसकी स्पीड तो है x किलोमीटर पर आवर और पानी जा रहा है इस तरफ, तो नॉर्मल सी बात है उसका जोर ज्यादा लगेगा, उसकी स्पीड कम होगी। अगर वो 10 की स्पीड से जाएगी और पानी इस तरफ धकेल लेगा उसको 2 की स्पीड से, तो नॉर्मल सी बात है 10 में से 2 तो कम होगी, 8 ही बचेगी। तो इसको लिखते हैं x माइनस वाई को, इसको लिखते हैं अपस्ट्रीम। तो ये दो चीजें आपको समझनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि डाउन स्ट्रीम है तो 20 किलोमीटर इंटू आवर और अगर अप स्ट्रीम है तो 4 किलोमीटर इंटू आवर। तो हम क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो दोनों लिख लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रितु डाउन स्ट्रीम कवर in 2 kilometer, sorry, in 2 hour is equal to 20 kilometer. Then condition x plus y, speed multiply time is equal to distance and x plus y is equal to 10. ये 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, रितु अपस्ट्रीम cover in 2 hour is equal to 2 kilometer. Then speed multiply time is equal to distance and x minus y is equal to 1. इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गई बात कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर करंट मान ली, अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो स्पीड प्लस हो गया, मैंने भी समझाया भी था, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया। ठीक है, दोनों कंडीशन को प्लस कर देंगे तो ये कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर 4 था, ठीक है 4 किलोमीटर था, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 6।
एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो यानी कि x की जो यानी कि हाँ एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ये हमारी दो वैल्यू आ गई, आपने लिख दिया x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आ गया तो आपको नंबर मिलेंगे 4, एक नंबर गया। क्यों गया? सारी चीज़ें ठीक भी लिखी हुई फिर भी गलत है। गलत ये है कि x और y ने पूछा, उसने ये पूछा था, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। लास्ट में जब क्वेश्चन खत्म होगा तो लिखेंगे स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इज इक्वल टू x की जगह लिखेंगे 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। कुछ जरूरी काम है, 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर उसको 4 दिन में ख़त्म करते हैं, जबकि 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर उसको 3 दिन में ख़त्म करते हैं। तो एक का निकालना है, वुमेन का भी और मैन का भी। तो देखिए अगर मैं ये लिखूं कि लेट 1, ये चीज़ ध्यान से देखना, पहले वुमेन लिखता हूँ, कोई भी मान लेते हैं। 1 वुमेन कैन फिनिश कंप्लीट वर्क इन x days। अगर एक औरत उस पूरे काम को x दिन में ख़त्म करती है, ठीक है, इन 1 day 1 वुमेन फिनिश वर्क, पूरा काम वो x दिन में करती है, तो एक दिन में कितना करेगी? अगर मैं ये कहूँ कि आप एक काम को 4 दिन में करते हो, एक काम को 4 दिन में करते हो, तो एक दिन में कितना काम होगा? उसका 1/4 पार्ट। तो इसका क्या होगा? 1/x। क्लियर? अब मैं लिखता हूँ कि लेट 1 man कैन फिनिश कंप्लीट वर्क इन y days। एक आदमी y days में ख़त्म करता है। इन 1 day, एक दिन में 1 man कैन फिनिश वर्क इज इक्वल टू 1/1। तो एक दिन में एक आदमी इतना काम कर देगा। अब इसने क्या बोला? फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि 2 वुमेन और 5 मैन। 2 वुमेन, एक वुमेन 1/y करती है तो 2 करेंगे 2/y, प्लस 5 मैंस तो 5 यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर y आएगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो एक वुमेन एक दिन में 1/x, तो 2 वुमेन मिलकर एक दिन में 2/x करेंगे। एक आदमी एक दिन में करता 1/y काम, 5 आदमी करेंगे 5/y काम। टोटल काम कितने दिन में करते हैं वो? 4 दिन में। लेकिन यहाँ पर मैंने एक दिन का काम बोला सिर्फ, तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 1/4। ध्यान से समझो, एक औरत एक दिन में 1/x काम करती है, एक आदमी एक दिन में 1/y काम करता है, ठीक है। तो 2 औरत एक दिन में कितना काम करेंगी? 2/x। और 5 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5/y। टोटल काम करते हैं वो 4 दिन में। तो एक दिन में एक आदमी और एक औरत का काम तो था कितना? 1/x प्लस 1/y। यहाँ पर 2 औरत का एक दिन का काम 2/x और 5 आदमी का दिन का काम 5/y। तो दोनों का मिला के एक दिन का काम कितना हो गया? 1/4। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो इसको मैं नहीं लिखूंगा अभी, चलो एक बार लिख ही लेते हैं, कोई बात नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन कि 3 women and 6 men, 3 women and 6 men can finish this work in 3 days, 1/3। ठीक है।
तो देखिए अब इसमें क्या करते हैं, ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन। अब वही काम 1/x को a मानेंगे, 1/y को b मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तुम लिख लेना इसको। 1/x को a, 1/y को b, तो ये क्या हो जाएगी हमारी कंडीशन 2a प्लस में 5b इज इक्वल टू 1/4। एलसीएम इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8a प्लस में 20b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3 इसको लिखेंगे क्या, 3a प्लस में 6b इज इक्वल टू 1/3। तो ये क्या हो जाएगा 9a प्लस में 18b इज इक्वल टू 1। कंडीशन नंबर 4। अब इसको 9 से, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 72a एंड 180b इज इक्वल टू 9। इसको 8 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 72a, 18 8 144b इज इक्वल टू 8, ठीक है। माइनस कर देंगे, कट गया, कितना बचेगा इधर, माइनस करेंगे तो 36b इज इक्वल टू 1 और b की वैल्यू आ जाएगी 1/36, ठीक है, ये आएगी, हाँ ठीक है। अब इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं फोर्थ में, 9a प्लस 18 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1, 18 टू जा 36, 9a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ठीक है। ये 1/2 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा तो ये अगेन फिर क्या बचेगा 9a इज इक्वल टू 1/2 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड में चला जाएगा 1/18, ठीक है। 1/a क्या मानना था इसको, 1/y क्या माना था इसको, ठीक है। तो 1/x इज इक्वल टू कितना था a, यानी कि 1/18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 36। यानी कि एक औरत टोटल जो काम करेगी 18 दिन में करेगी और जो आदमी है वो उस काम को कितने दिन में करेगा 36 डेज में काम पूरा करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि एक औरत करेगी उस काम को 18 दिन में और आदमी करेगा उस काम को 36 दिन। लास्ट पार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। सी टेक 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। देखिए टोटल जो डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर, वो हाफ हाफ करती है, मतलब हाफ नहीं, पार्सली मतलब होता है कुछ पार्ट बस से कुछ पार्ट ट्रेन से जाती है। अगर वो 60 किलोमीटर जाती है ट्रेन से और बाकी जाती है बस से तो 4 घंटे लगते हैं। लास्ट में पूछा गया है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस, तो हम क्या मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि अगर 60 किलोमीटर बाय ट्रेन डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन बच गया कितना 240, टोटल कितना था 300, लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस तो बाय y इज इक्वल टू 4 आवर, ठीक है। एक चीज तो आपकी ये होगी, इसको हम क्या लिखेंगे 1/a 1/b, तो ये क्या बन जाएगा 60a प्लस में 240b इज इक्वल टू 4, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ये बात ध्यान रखें। यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो मैंने लिखा 15a इज इक्वल टू 60b इज इक्वल टू 1, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोली कि अगर 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, 100 बाय ट्रेन तो 100 बाय x, बाकी बचा 200 बाय y। सी टेक
10 मिनट्स लॉन्गर। पहले 4 घंटे लिए थे, मतलब कितने मिनट हो गई 240, तो यहाँ पर 250 मिनट होगी। बाय में आवर के लिए मैंने 60 कर दिया। अगर मैं इसकी मिनट बनाऊँ तो 1 घंटे में 60, तो 4 घंटे में 240, 6 चौका 24 कट गया। ठीक है, मैं इसको फिर से क्या लिखता हूँ, 100A प्लस में 200B इज इक्वल टू 25/6। एक चीज़ का ये ध्यान रखें, लिखें जरूर, क्या, लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। कंप्लीट फॉर्म में आपने क्वेश्चन करना है। मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा, ये 600A प्लस में 1200B इज इक्वल टू 25। इसको मैं 25 से डिवाइड कर दूँ तो कितना बचेगा, ये 25 दूनी 50, 10 25 चौका 100, 25 चौका 100, 20 25 अट्ठा 200 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इतनी बड़ी टेबल तो हिंदी में ठीक होती है। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, एक कंडीशन आपकी ये है और एक कंडीशन ये रखें, दोनों को आपने सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, 24 पंजा 120, 15 अट्ठा 120। ठीक है, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से। इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 5, 24 पंजा 120 ए प्लस 8 पंजे 40, 4 5 का 20 और 4 24। ठीक है, इज इक्वल टू 5। इसको करेंगे 8 से, 15 अट्ठा 120 और 8 6 48 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो, किसी को माइनस कर दो, ये कटेगा, कितना बचेगा, 0 4 2 इज इक्वल टू 3 p एंड p इज इक्वल टू 3/240 कितना आ जाएगा, 1/80। देन b इज इक्वल टू 1/80 आ गया। इस b की वैल्यू को कहाँ पुट करोगे, यहाँ पर पुट कर लेते हैं। 15a प्लस में 60 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 1। ये कट गया, 2 3 जा 2 4 जा। 15a इज इक्वल टू 1 माइनस में 3/4, 4 1 जा 4 माइनस में 3 क्या बचेगा यहाँ पर 1/4। ये इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 1/60। a क्या मानना था, 1/x तो 1/x इज इक्वल टू 1/60 मीन्स x इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू 80। मीन्स जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस वो कितनी है, सॉरी, स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से आपने इसको निकालना है। पहले ये लिखा, ठीक है, 60 किलोमीटर जाती है ट्रेन से, बाकी गई बस से, टोटल टाइम लगा 4 घंटे। दूसरी कंडीशन बोल रही कि 100 किलोमीटर गई ट्रेन से, बाकी गई बस से, 10 मिनट फालतू लगी। जो कंडीशन बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लिए, ए और बी की वैल्यू आ गई, एक्स वाई के इक्वल पुट कर दिया। मतलब थोड़ा सा एक स्टेप एडवांस है और कुछ भी नहीं है। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर आवर, स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। ये थी आपकी एक्सरसाइज और आपका चैप्टर।